Okay, so next example is integration of x square e raised to x dx. तो फिर से मल्टीप्लिकेशन रूल जो है वो हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करेंगे। तो u होगा हमारा एक्स स्क्वायर और e रेज टू होगा x होगा हमारा v। दिस इज अवर u एंड दिस इज अवर v। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन e रेज टू x dx एंड dx। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर एज इट इज, ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई रेज टू एक्स इंटू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x इंटू ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई रेज टू एक्स डी एक्स। अब एक इंटीग्रेशन हो गया है तो प्लस सी हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स इंटू 2x, इसका भी कुछ है नहीं हमारे पास, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स माइनस 2 कॉमन, अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई रेज टू एक्स डी एक्स प्लस सी। तो सेम ऐसे ही मेथड से हम u और v ले लेंगे, u होगा हमारा x और v होगा e रेज टू x, विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर e रेज टू x माइनस 2 एंड ब्रैकेट x इंटीग्रेशन e रेज टू x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x dx plus okay, which is equals to x square e raised to x minus 2 in bracket x integration of e raised to x is e raised to x minus integration of d by dx of x is 1 and integration of e raised to x is e raised to x dx plus c। okay, तो which is equals to क्या हो जाएगा, x square e raised to x माइनस ये होगा 2x ई रेज टू एक्स माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 इंटू ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई रेज टू एक्स 2 ई रेज टू एक्स प्लस सी। ओके, तो इसमें से ई रेज टू एक्स सभी में से कॉमन निकलेगा, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस सी। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स डी एक्स। Okay. Next example is integration of x into sin square x dx। इसके लिए क्या करेंगे हम, तो सिंपल सी चीज है, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का हमारे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है। अगर साइन स्क्वायर एक्स हमने u ले लिया और x को v लिया तो x की पावर बढ़ती जाएगी, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो हमें और भी मल्टीप्लिकेशन करना ही पड़ेगा क्योंकि इंटीग्रेशन जो है वो आगे से आगे ही बढ़ता जाएगा। तो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स इसके इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 dx। ओके, तो इसके अंदर से 1 बाई 2 जो है वो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा x इंटू 1 माइनस cos 2x dx। ओके, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई 2 इन ब्रैकेट, दोनों को स्प्लिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x cos 2x dx। ओके, विच इज इक्वल टू 1 बाई 2, बाहर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस, अब अंदर बच जाएगा x इंटू कॉस 2x। तो यहाँ पे भी u एंड v लगा लेते हैं, तो u होगा हमारा x, तो x इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाय dx ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx, ये पूरा हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर इंटू dx प्लस सी। क्यों, क्योंकि एक बार हमने ऑलरेडी इंटीग्रेशन कर दिया है। ओके, तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 इन ब्रैकेट क्या है एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस क्या है एक्स कॉस cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x डिवाइड बाई 2 माइनस क्या है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई dx इज 1
cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x by 2, और इसका भी हम इंटीग्रेशन करना है dx, तो हो जाएगा प्लस c। ओके, ये ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट हुआ तो एक ब्रैकेट खत्म करना रहेगा। ओके, तो विच इज इक्वल्स टू 1/2 इन ब्रैकेट क्या हुआ हमारे पास x² by 2 माइनस x sin x by 2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/2, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x इज माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2 प्लस c। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2 और भी 1/2 कॉमन निकलेगा तो 1/4 हो जाएगा। अंदर क्या बचा हमारे पास, सॉरी 1/2 बाहर निकालने के बाद यहाँ पे x²/2 नहीं होगा ना, नहीं होगा। ओके, तो फिर से हम 1/2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा 1/4 बाहर, अंदर x² माइनस x sin x माइनस ये क्या हो जाएगा cos 2x by 2 प्लस c। ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। नेक्स्ट एग्जांपल इज इंटीग्रेशन ऑफ x² into sin x dx। सिंपल से दो है, ये हो जाएगा हमारा u और ये हो जाएगा v, तो x² बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d by dx ऑफ x² into इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx dx, okay, which is equals to x², sin x का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय d by dx ऑफ x², ये क्या हो जाएगा 2x, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x और आगे माइनस प्लस हो जाएगा cos x dx प्लस c, क्योंकि यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन कर दिया है, तो विच इज इक्वल्स टू माइनस x² cos x प्लस 2 बाहर, अंदर क्या बचा इंटीग्रेशन ऑफ x cos x dx प्लस c। अब जो x cos x है इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा माइनस x² cos x प्लस 2 इन ब्रैकेट, अब इसका ये u हो जाएगा और ये v हो जाएगा, तो x इंटीग्रेशन cos x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, और ये जो है पूरे का इंटीग्रेशन dx प्लस c। तो विच इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा माइनस x² cos x प्लस 2 इन ब्रैकेट x इंटीग्रेशन cos x, which is x इंटीग्रेशन ऑफ cos x is sin x, ये माइनस d by dx of x which is 1 into integration of cos x is sin x, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx plus c which is equals to minus x square cos x plus 2x sin x, ये माइनस है और sin x का जो इंटीग्रेशन होता है वो है माइनस cos x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2 cos x प्लस c। तो ये जो है उसके अंदर से हम अगर cos x बाहर निकाले तो क्या मिलेगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर cos x प्लस 2x sin x प्लस c, ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन।
नेक्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब लॉग एक्स dx। तो आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना? ओके, सो नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब लॉग एक्स। ओके, तो क्या करेंगे, सेम एक्स क्यूब जो है वो हो जाएगा हमारा u और log x जो है वो हो जाएगा हमारा v। कैसा होगा जी? नहीं, क्यों? क्योंकि log x का इंटीग्रेशन हमें नहीं पता है। तो log x जो है इसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू एक्स क्यूब dx। मतलब ये जो log x है ये होगा हमारा u और एक्स क्यूब होगा हमारा v। क्योंकि हमें ये भी ध्यान में रखना है हमें किसका इंटीग्रेशन पता है और क्या हमें इजी रह सकता है, ऐसे हमें u और v सिलेक्ट करना है। ओके, तो विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? हाँ, मुझे पता है आपको शायद स्कूल में ILATE ये वाला रूल समझा होगा। पहले इनवर्स आएगा, फिर लॉगरिथम आएगा, फिर ATE, ओके, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और ये सब ऐसे आपको किया होगा कि पहले u कौन सा लेना है इसके लिए। लेकिन मेरे लिए ये ट्रू नहीं है, क्योंकि ये कुछ भी मतलब कभी कभी ये सेटिस्फाई नहीं भी होता है और हमें जो सॉल्यूशन करना पड़ता है। फिर भी मैं आपको एक लेक्चर के अंदर ये ILATE रूल समझा दूंगी। ओके, ये क्या है, log x इंटू एक्स क्यूब, ये फर्स्ट हमारा u है, तो log x जो है वो बाहर लेंगे इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v विच इज एक्स क्यूब dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाय dx ऑफ क्या होगा log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब dx टू dx। ओके, which is equals to log x into integration of x cube is x raised to 4 divided by 4 minus integration of okay, क्या है, d by dx of log x क्या हो जाएगा 1 upon x into integration of x cube is x raised to 4 by 4 और ये हो जाएगा dx प्लस c, क्योंकि एक इंटीग्रेशन हो गया, ये एक x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, तो विच इज इक्वल्स टू x रेज टू 4 log x डिवाइड बाय 4 माइनस यहाँ से जो 1 बाय 4 है वो बाहर निकाल देंगे हम तो क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx प्लस, तो विच इज इक्वल्स टू x रेज टू 4 बाय 4 log x माइनस 1 by 4, तो इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब इज x रेज टू 4 by 4 प्लस c विच इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, x रेज टू 4 by 4 हम बाहर कॉमन निकाल सकते हैं, तो अंदर बचा हमारे पास log x माइनस 1 by 4 प्लस c। Okay, so now next example, which is integration of x raised to 4 into log x whole square dx। यहाँ पे क्या करेंगे, देखो लॉगरिथम है तो इसका तो इंटीग्रेशन है नहीं, तो इसको हम u ले लेंगे और x रेज टू 4 को v ले लेंगे, तो विच इज इक्वल्स टू वी कैन राइट दैट log x होल स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 4 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे आ जाएगा d बाय dx ऑफ log x होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 4 dx which is equals to log x whole square into integration of x raised to 4 by क्या क्या हो जाएगा, x raised to 5 by 5 minus इंटीग्रेशन ऑफ log x होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2 log x डिवाइडेड बाय log x का होगा 1 अपॉन x इंटू x रेज टू 4 का हो जाएगा x रेज टू 5 अपॉन 5
कि यहाँ पे dx प्लस सी, क्योंकि एक इंटीग्रेशन हो गया। अब यहाँ से एक x चला जाएगा तो x रेज टू 4 हो जाएगा, तो विच इज इक्वल टू क्या हुआ, log x होल स्क्वायर, ये हुआ हमारा x रेज टू 5/5 माइनस यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा 2/5 इनटू क्या बचा इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू x रेज टू 4 dx प्लस सी। ओके, अब यहाँ पे फिर से हमारे पास ये देखिए log x इंटू x रेज टू 4 आया, तो फिर से हमें u और v वाली मेथड अप्लाई करनी पड़ेगी, तो log x हो जाएगा हमारा u और x रेज टू 4 हो जाएगा हमारा v। तो विच इज इक्वल्स टू वी कैन राइट दैट x रेज टू 5 log x होल स्क्वायर डिवाइड बाय 5 माइनस 2/5 इनटू क्या है log x इंटू x रेज टू 4, इसका जो है इंटीग्रेशन करना है, तो log x जो है वो एज इट इज रहेगा बार इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 4 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाय dx ऑफ log x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 4 dx टू dx और प्लस c, तो हमारे पास था ही ऑलरेडी, तो ये क्या हो गया x रेज टू 5 इंटू log x होल स्क्वायर डिवाइड बाय 5 माइनस 2/5 बाहर है ही ऑलरेडी। अब ये हो जाएगा फिर से x रेज टू 5/5, तो ये हो जाएगा x रेज टू 5/5 इंटू log x माइनस ये क्या हो जाएगा d बाई dx ऑफ log x, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/x इंटू एक्स रेज टू 5/5, तो x फिर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे पावर 4 हो जाएगी dx प्लस c विच इज इक्वल्स टू, अभी देखें x रेज टू 5/5 log x होल स्क्वायर माइनस, अभी देखिए यहाँ से पे 5 है यहाँ पे 5 है, तो दोनों बाहर निकाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2/25 इंटू x रेज टू 5 log x माइनस, अभी इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया x रेज टू 4, तो x रेज टू 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x रेज टू 5/5 ओके प्लस c, तो विच इज इक्वल्स टू अभी देखिए सभी में से x रेज टू 5 डिवाइड बाय 5 जो है वो कॉमन निकल रहा है, तो अंदर क्या बचा log x होल स्क्वायर माइनस ये हो गया 2 log x बाय 5 माइनस 1/5 प्लस ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, which is integration of tan inverse x dx। tan inverse x का इंटीग्रेशन करना है, तो क्या करेंगे सेम थिंग, tan इनवर्स x का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमें आता नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे 1 से, तो विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x इंटू 1 dx, तो 1 क्या हो जाएगा हमारा 1 होगा हमारा v और tan इनवर्स x होगा हमारा u, तो ले लेंगे tan इनवर्स x इंटू 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx ऑफ tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन 1 dx और यहाँ पे आ जाएगा dx, विच इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, देखो ये हो जाएगा x इंटू tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या हो जाएगा d बाई dx ऑफ tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का जो है वो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है x, यहाँ पे dx
प्लस सी, एक इंटीग्रेशन हो गया इजीली। ओके, तो विच इज इक्वल्स टू x इंटू टेन इनवर्स x माइनस, अब यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस सी, विच इज इक्वल्स टू x इंटू टेन इनवर्स x। ये देखिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे मिला f डैश x अपॉन f ऑफ x, हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन f ऑफ x dx इज इक्वल्स टू लॉग मोड f ऑफ x प्लस c। ओके, तो वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखो f डैश x अपॉन f ऑफ x हुआ, f ऑफ x है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा 2x। तो ये हो जाएगा हमारा लॉग मोड 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो दिस इज आवर आंसर फॉर इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स x। अगर आपको याद रखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं x इंटू टेन इनवर्स x माइनस 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये है हमारा टेन इनवर्स x उसका इंटीग्रेशन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू टेन इनवर्स x dx। तो x इंटू टेन इनवर्स x इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, तो कैसे करेंगे? सेम थिंग, x होगा हमारा v और टेन इनवर्स x होगा हमारा u। ये है u और ये है v, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे टेन इनवर्स x इंटीग्रेशन x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन x dx और यहाँ पे आ जाएगा dx, विच इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा? ये देखिए x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो x स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स x क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस सी, क्योंकि हमने एक बार इंटीग्रेशन कर लिया है, यहाँ पे 1/2 होगा। आपको कहीं भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे बीच में रोकिएगा। हाँ, 1/2 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस अभी देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, यहाँ पे dx रह गया था, प्लस c, विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स x माइनस 1/2 क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस c। ओके, तो विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स x माइनस 1/2 इन ब्रैकेट क्या है हमारे पास? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है? x माइनस, अब क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है? टेन इनवर्स x प्लस सी। 1/2 कॉमन, तो अंदर क्या बचा हमारे पास? एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स x माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस टेन इनवर्स x प्लस सी, विच इज इक्वल्स टू 1/2, इन दोनों में से x टेन इनवर्स x अगर कॉमन निकाल ले तो क्या बचा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी। Next example,
इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स x dx। कॉस इनवर्स का जो है वो इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है, विच इज इक्वल्स टू, सेम हम जैसे टेन इनवर्स का किया था वैसे ही करेंगे, कॉस इनवर्स x इंटू 1 dx। ओके, तो हमारा कॉस इनवर्स हो जाएगा u और 1 हो जाएगा हमारा भी, तो विच इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx ऑफ कॉस इनवर्स x into integration 1 dx which is equals to cos inverse x 1 का इंटीग्रेशन होगा x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx ऑफ cos इनवर्स x। तो cos इनवर्स x जो है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का होता है x dx प्लस c, क्योंकि एक बार इंटीग्रेशन हो गया, which is equals to x into cos inverse x माइनस ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस c। अब क्या करेंगे, तो अब देखिए हम यहाँ पे ये f प्लस एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स वाला नहीं होगा, ओके, क्योंकि इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो स्क्वायर रूट वाला होगा। तो अब हम क्या करेंगे, लेट अस टेक 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। ओके, तो दिस गिव्स अस क्या मिलेगा, माइनस 2x dx इज इक्वल टू 2t dt मिलेगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो क्या मिलेगा इसके ऊपर से हमें x dx इज इक्वल टू माइनस t dt। ओके, तो ये हमें मिल जाएगा माइनस टी डी टी। अब ये जो है वो हम वैल्यू अगर रख दे तो वी गेट दैट x cos इनवर्स x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए x dx इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, माइनस टी डी टी, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस टी डी टी डिवाइडेड बाय ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर which is equals to square root of t square and it is t plus c। तो ये t कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आया, x cos इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन 1 dt plus c which is equals to x cos इनवर्स x माइनस t plus c। अब t की वैल्यू रखेंगे, t is equals to क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर फ्रॉम दिस। तो हम लिखेंगे x cos इनवर्स x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। नेक्स्ट एग्जांपल इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x dx। तो साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन भी सेम मेथड से ही करेंगे, क्या करेंगे, साइन इनवर्स x इंटू 1 dx, साइन इनवर्स x जो है वो हमारा u हो जाएगा, तो साइन इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, d बाय dx ऑफ साइन इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन 1 dx which is equals to ये 1 का हो जाएगा इंटीग्रेशन x इंटू साइन इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेशन होता है x dx प्लस c, क्योंकि एक बार इंटीग्रेशन होगी। फिर से सेम थिंग, हम इसको नहीं कर सकते तो ले लेंगे let 1 minus x square is equals to t square, this gives us minus 2x dx is equals to 2t dt, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसके ऊपर से हमें मिलेगा माइनस x dx is equals to t dt। तो हम फिर से लिखेंगे x इंटू साइन इनवर्स x माइनस, ये देखिए माइनस x dx है तो प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन t dt डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ t स्क्वायर इज t
प्लस सी, टी टी कैंसिल हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt विच इज इक्वल्स टू टी प्लस सी। टी की वैल्यू रख देंगे तो क्या मिलेगा, x इंटू साइन इनवर्स x प्लस टी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो दिस इज अवर आंसर फॉर इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x। मैम 1 मिनट लास्ट करूँ। करूँ ना, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ मैम। So next example is integration of x sin inverse x divided by square root of 1 minus x square dx। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे सबसे पहले ले लेते हैं sin inverse x is equals to t। So let sin inverse x is equals to t. This will give us 1 upon square root of 1 minus x square dx is equals to dt। तो ये हो गया 1 upon square root of 1 minus x square dx equals to dt और x equals to क्या मिलेगा, sin t, क्योंकि ये हमें मिलेगा। तो जाते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x क्या हो जाएगा, sin t, sin इनवर्स x is equals to t, तो 1 upon square root of 1 minus x square dx is equals to dt। तो हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू साइन टी dt हो जाएगा, तो t हमारा u हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई dt इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी dt इंटू dt विच इज इक्वल्स टू t इंटू साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dt by dt is 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन t is माइनस कॉस t dt प्लस c, क्योंकि एक बार इंटीग्रेशन हो गया, तो विच इज इक्वल्स टू माइनस t cos t प्लस cos t का इंटीग्रेशन होता है साइन t प्लस c। अब जो है वैल्यूज रख देंगे, तो माइनस t इक्वल्स टू क्या है, साइन इनवर्स x और cos t लिखते हैं साइन इनवर्स x इंटू कॉस ऑफ साइन इनवर्स x प्लस साइन ऑफ साइन इनवर्स x प्लस c विच इज इक्वल्स टू क्या होगा, हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पढ़ लिया है, माइनस ऑफ साइन इनवर्स x इंटू कॉस ऑफ हाँ मैम। which is equals to माइनस ऑफ साइन इनवर्स x इंटू कॉस ऑफ अब ये जो साइन इनवर्स x है उसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो वी नो दैट कॉस ऑफ कॉस इनवर्स क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद है ना, हम पाइथागोरस से हेल्प करते थे,
यहाँ पे था हमारे पास, ओके, क्या साइन इनवर्स एक्स है हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा, ये अगर थीटा है तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू थीटा विच गिव्स अस एक्स इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो ये हो जाएगा x अपॉन 1, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ, ओके, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू x प्लस c, तो which is equals to we can write that minus sin inverse x into cos of cos inverse is square root of 1 minus x square plus x plus c. Next example is integration of x square into tan inverse x divided by 1 plus x square ओके, तो सेम थिंग जैसे यहाँ पे की थी वही हम ऐसे करेंगे, क्या tan इनवर्स x को t ले लेंगे, तो लेट tan इनवर्स x is equals to t, this gives us 1 upon 1 plus x square dx is equals to dt, और इसके ऊपर से हमें मिलेगा x is equals to tan t ओके, यहाँ पे dx लिखना रह गया, तो विच इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x इक्वल्स टू क्या है tan t, तो यहाँ पे होगा tan स्क्वायर t इंटू tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू t एंड 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू dt। तो अब यहाँ पे फिर से वही क्या करेंगे, हम u किसको लेंगे और v किसको लेंगे, तो u अब हम लेंगे t को ही, ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू टेन स्क्वायर टी, जो है वो हमें नहीं पता है लेकिन हमें ये तो पता है टेन स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर टी माइनस 1 dt, ओके, विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको तो हम लिख सकते हैं t इंटू सेक स्क्वायर टी माइनस टी dt, which is equals to integration of t into sec square t dt minus integration t dt, which is equals to ये क्या हो जाएगा, फिर से u into v मेथड अप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ पे, तो u हो जाएगा हमारा t इंटीग्रेशन ऑफ sec square t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dt by dt into इंटीग्रेशन ऑफ sec square t dt to dt, okay, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी इज टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, क्योंकि एक इंटीग्रेशन हो गया, विच इज इक्वल्स टू टी इंटू सेक स्क्वायर टी, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है tan t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई dt इज 1 एंड सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन होगा tan t dt माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, विच इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें t इंटू टेन टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन टी क्या है लॉग मोड सेक टी माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, विच इज इक्वल्स टू टी इंटू टेन टी माइनस सेम ही है, उसको फिर से नहीं लिखने की जरूरत है, तो डायरेक्ट अब t की वैल्यू रख देते हैं, t क्या है, t इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स x, ओके, तो रख देखते हैं tan इनवर्स x इंटू tan ऑफ tan इनवर्स x माइनस लॉग मोड sec ऑफ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, विच इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x इंटू ये क्या हो जाएगा tan ऑफ tan इनवर्स x इज x माइनस लॉग मोड sec ऑफ sec इनवर्स, ओके, अब ये क्या होगा
square root of 1 plus x square minus tan inverse x होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी. उसको फिर से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू tan inverse x minus log mod sec of sec inverse is square root of 1 plus x square minus tan inverse x whole square by 2 plus c. So this is our answer. Next example is integration of cos 2x into log sin x dx. Okay. तो जो log sin x है वो हो जाएगा हमारा u, ऑब्वियसली चीज है, और cos 2x हो जाएगा हमारा v, which is equals to log sin x integration of cos 2x dx minus integration of d by dx of log sin x into integration of cos 2x dx which is equals to क्या होगा, log sin x integration of cos 2x is sin 2x by 2 minus integration of d by dx of log sin x is 1 upon sin x and differentiation of sin x is cos x into, अब क्या है, cos 2x का इंटीग्रेशन होगा sin 2x डिवाइड बाई 2 dx प्लस c which is equals to 1 by 2 log sin x into sin 2x minus integration of cos x by sin x into sin 2x is equals to 2 sin x into cos x डिवाइड बाई 2 dx प्लस c. 2 कैंसिल हो जाएगा, sin x कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो गया हमारा log sin x into sin 2x डिवाइड बाई 2 माइनस ये क्या हो गया इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x dx प्लस c. which is equals to, we can write log sin x into sin 2x divide by 2 minus integration of cos square x is equals to 1 plus cos 2x divide by 2 dx plus c. Okay, which is equals to 1 by 2, यहाँ पे लिख देते हैं sin 2x by 2 into log sin x minus 1 by 2 बाहर निकालते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx प्लस c which is equals to sin 2x by 2 log sin x minus 1 by 2 integration of 1 is x plus integration of cos 2x is sin 2x by 2 plus c which is equals to, बाहर क्या निकाल सकते हैं 1 by 2, तो अंदर क्या बचा sin 2x log sin x minus x minus sin 2x by 2 plus c. This is our answer. Next example,
इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस x dx। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इसको इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 माइनस कॉस x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x अपॉन 1 माइनस कॉस x dx, ओके, विच इज इक्वल्स टू, अब बोले 1 माइनस कॉस x क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, तो ये हो जाएगा x अपॉन 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x अपॉन 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 dx, विच इज इक्वल्स टू, अब ये क्या होगा यहाँ पे 1 बाई 2 बाहर, ये हो जाएगा x इंटू कॉसेक स्क्वायर x बाई 2 dx माइनस 1 बाई 2 यहाँ पे भी बाहर, ये देखिए क्या हो रहा है, साइन x इज इक्वल्स टू 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2, तो साइन x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x बाई 2, तो साइन x बाई 2 एक बार कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे dx, ओके, विच इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कॉसेक स्क्वायर x बाई 2 dx माइनस, अब ये क्या हो जाएगा, कॉस x बाई 2 अपॉन साइन x बाई 2, तो इसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ cot x बाई 2 dx, ओके। अब क्या करेंगे, तो अब ले लेते हैं लेट x बाई 2 इज इक्वल्स टू t, ये सभी के अंदर कॉमन है, तो इसके ऊपर से हमें मिलेगा dx इज इक्वल्स टू 2 dt, कि यही वैल्यू हम इसके अंदर रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें okay, x बाई 2 है तो ये देखिए x बाई 2 ये अंदर आ जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू कॉसेक स्क्वायर t, और यहाँ पे dx है हमारे पास, और dx इक्वल्स टू क्या है, 2 dt, तो यहाँ पे होगा 2 dt माइनस ये क्या है, cot x बाई 2, वो हो जाएगा cot t, और ये 2 dt, तो सभी में से 2 कॉमन निकल जाएगा, तो अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू कॉसेक स्क्वायर t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cot t dt, ओके। अभी क्या हो जाएगा, 2, अब ये जो है इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू कॉसेक स्क्वायर t, ओके, तो t जो है वो u ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई dt इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर t dt, और यहाँ पे हो जाएगा dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cot t dt, कि ये पूरा ब्रैकेट खत्म हो गया, विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू ये क्या हो जाएगा t इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर इज माइनस cot t माइनस, अब ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई dt इज 1, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर इज माइनस माइनस प्लस cot t, ये हो गया dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cot t dt हमारे पास ऑलरेडी है प्लस c, क्योंकि इंटीग्रेशन हो गया, अब देखो ये दोनों कैंसिल हो रहा है, तो हमारा जो आंसर है वो क्या आया, 2t cot t प्लस c, विच इज इक्वल्स टू t की वैल्यू रखेंगे तो 2 इंटू टी इज x बाई 2 इंटू cot x बाई 2 प्लस c, ओके, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आगे माइनस है, ये मैं यहाँ पे लिखना भूल गई, ओके, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, माइनस x cot x बाई 2 प्लस c।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इज 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 डी एक्स, ओके, विच इज इक्वल्स टू 1 बाई 2, बाहर अंदर क्या बचा x, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर इज सेक स्क्वायर x बाई 2 डी एक्स। अगेन हम ले लेते हैं लेट x बाई 2 इज इक्वल्स टू t, दिस विल गिव अस dx इज इक्वल्स टू 2 dt, इसी के ऊपर से जाता है विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x बाई 2 इज इक्वल्स टू t sec स्क्वायर t और dx इज इक्वल्स टू 2 dt, तो ये 2 बाहर आ गया, ओके, विच इज इक्वल्स टू 2 इन ब्रैकेट t बाहर रह जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय dt into integration of sec square t dt into dt plus c, नहीं प्लस c अभी नहीं आएगा, तो विच इज इक्वल टू क्या बचेगा 2 इन ब्रैकेट t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर t इज 10t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dt by dt is 1 and integration of sec square t is 10t dt plus c which is equals to 2 integration of t 10t minus integration of 10t is log mod sec t plus c, ओके, अब जो है वो t की वैल्यू रख देंगे विच इज 2, t is x by 2 10x by 2 minus 2 log मोड sec x by 2 प्लस, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू x 10x by 2 माइनस 2 log मोड sec x by 2 प्लस, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स dx। इसके अंदर क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स जो है वो हमारा u हो जाएगा और एक्स स्क्वायर हमारा v हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाय dx ऑफ sin inverse x into integration of x square dx which is equals to sin inverse x integration of x square is x cube by 3 minus integration of d by dx of sin inverse x is 1 upon square root of 1 minus x square, तो इंटीग्रेशन ऑफ x square is x cube और 1 by 3 प्लस c, क्योंकि एक बार इंटीग्रेशन हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए हमने आगे किया वहां पे तो यहाँ पे हो जाता था, लेकिन यहाँ पे तो एक्स क्यूब है, तो क्या करेंगे, तो अगेन वही ले लेते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर, दिस विल गिव अस माइनस 2x dx इज इक्वल्स टू 2t dt, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ओके, विच इज माइनस x dx इज इक्वल्स टू dt, और इसके ऊपर से हमें ये भी मिलेगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा 1 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ पे देखिए x स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स हो जाएगा, तो x स्क्वायर की वैल्यू भी हमें रखनी है यहाँ पे, तो विच इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा x क्यूब बाई 3 इंटू साइन इनवर्स x प्लस 1 बाई 3 इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर बाई टी डी टी प्लस सी, विच इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा x क्यूब बाई 3 साइन इनवर्स x प्लस 1 बाई 3 ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर बाई टी डी टी प्लस सी, विच इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाई 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 बाई 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी इज लॉग टी लॉग मोड टी
माइनस 1/3 यहाँ पे भी इंटीग्रेशन ऑफ ये t कैंसिल हो जाएगा, t का क्या हो जाएगा t²/2 प्लस c। क्या 1/3 जो है इन सभी में से कॉमन निकाल ले तो अंदर क्या बचा x³ साइन इनवर्स x प्लस लॉग मोड t की वैल्यू क्या है t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x² माइनस t² सेम t² होगा 1 माइनस x² डिवाइड बाई 2 प्लस c। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। कोई डाउट है क्या? चलो एक और एग्जांपल कर लेते हैं।